मोदी जी 2011 में जाके बिहार में बोले थे कि मोतिहारी में चीनी मिलें बंद है ना, जब मैं आऊँगा तो इसी का चाय पी के जाऊँगा। आज कितने साल हो इस बात को, मोतिहारी का चीनी मिल खुला। लालू प्रसाद एक ऐसा मंत्री है जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चला दिया। अच्छा 15 साल में हॉस्पिटलवा कहाँ था, गांधी मैदान में बैठा के और नौकरी बांटी जाती थी जाली पेपर पे। नहीं, सम्राट चौधरी मस्त आदमी है, उनको मौका मिलना चाहिए, बढ़िया है। नीतीश कुमार से लाख गुना अच्छे हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, मकई के रोटी तावा में, नीतीशवा गेलो हवा में। जो बिहार का जो जाति समीकरण है, अब हम बात करें चाहे वो चिराग पासवान की तरफ पिछड़ा वोटर जाता है, चाहे वो हम आरजेडी की तरफ बात करें मुस्लिम और यादव वोटर जाता है, और नीतीश कुमार की तरफ पिछड़ा और कुर्मी उर्मी बहुत सारी जातियां जाती हैं, और बीजेपी को ज़्यादातर वही हाँ सारे जितने भी जनरल वाले हैं वो सभी वोट करते हैं उसको। तो बिहार में ये जाति समीकरण कब जाके खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा? इस इलेक्शन में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, और जितने लोग समझदार उसी आधार पे वोट पड़ेंगे, इसी आधार पर पड़ेंगे। जितने लोग समझदार बनते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता, ये नहीं मानता, ये सब कहने की चीज़ है। जो जाति नहीं मानते हैं ना, उनकी भी जाति होती है। जो जाति नहीं मानते उनकी भी कोई ना कोई जाति होती है। 2025 यानी नवंबर में भी इसी मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है। पे आएगा 70 से 80 के बीच में सीट आएगी राजद की, सेम आएगी बीजेपी की, और 35 सीट आएगी नीतीश की, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, चाहे वो जिस पार्टी के साथ जाए, चाहे वो आरजेडी के साथ में गठबंधन कर लें, चाहे वो बीजेपी के साथ में कर लें, मुख्यमंत्री वही होंगे। अरे हम तो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि जाति चुन के अगर कोई वोट देगा तो कहाँ से होंगे? उनकी जाति की संख्या कितनी है कि उसमें सारे सीटों पे वो नहीं लड़ेंगे। ये भाई साहब कह रहे थे नीतीश कुमार को मैं किस बिना पे चुनूं? एक पहला काम वो लेकर आया था बिहार में शराबबंदी। बिहार में शराब बंद हो गया है, होम डिलीवरी होता है, बीजेपी और आरजेडी के नेता खुद करते इसका तस्करा। और बीजेपी की इसी बात बता दूं, बिहार में विशेष राज का दर्जा मिलेगा, आज तक मिला? यही कोरोना काल में बिहारियों को कौन दुर्दशा हुआ है, जहाँ जाता है बिहारी प्लान करता है वहाँ गाली गलौज से बात होती है। क्या फिर बोले जा रहे हैं अब एक आप बोल लेना, बिल्कुल माना नहीं है, पार्टी का हक रखो कोई। यही मोदी जी 2011 में जाके बिहार में बोले थे कि मोतिहारी में चीनी मिलें बंद है ना, जब मैं आऊँगा तो इसी का चाय पी के जाऊँगा। आज कितने साल हो इस बात को, मोतिहारी का चीनी मिल खुला। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि बिहार में दरभंगा में एम्स बना दिया हूँ मैंने, गूगल पे सर्च मारो एम्स नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी के कहने से तो ये एम्स मिल गए होगा कहीं पर, तो गूगल पे सर्च मारो, नहीं होगा। मैं दरभंगा के बारे में मोदी जी ने बोला है, आधा अधूरा बना है। हाँ, अगर बना है, जो भी बना है, तो सबसे पहले नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो, क्योंकि देखते 1 मिनट में 9 बार प्रणाम करते हैं। किस तरीके से उसका मानसिकता है ऐसा पता है। संसद में राजसभा में बैठ के डालो निकालो घुसा, किस तरह की बातें करते हैं। वो बुढ़ा हो गया, अब इस लायक वो है नहीं। हाँ कोई है, मैं बीजेपी को कहता हूँ, जब लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा करने, जब सबसे बड़ी पार्टी है तो अकेला क्यों नहीं लेती 243 सीट पे? क्या दिक्कत है? बिहार में इसीलिए कोई अकेला नहीं लड़ना चाहता कि बिहारी में कोई पार्टी काम नहीं करा। मैंने कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कांग्रेस का, मैं लालू प्रसाद जी का भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई वहाँ काम करा नहीं है, बस ये गोल। ये ज़्यादातर युवाओं का कहना है कि बिहार में अगर किसी बेस पे किसी पार्टी को चुने तो वो भी सोच समझ कर ही चुनना पड़ता है, क्योंकि किसी पार्टी ने काम नहीं किया है ज़मीनी स्तर पे, चाहे वो आरजेडी हो चाहे। ये थोड़ी देर कहेंगे कि जाति पात किसके में नहीं आता है। आप कह रहे हो लालू का बेटा है, यहीं पर ये था, क्या नाम है, रामविलास पासवान था, उसका भाई था, उसका बेटा है। वहीं पर मांझी का बेटा है, वो कहाँ नहीं चल रहा है? ये तो सबके कहीं चल रहा है। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, कहाँ किसी को दे रहे हो? मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर लालू प्रसाद का बेटा नहीं है तो कोई और चुनो, है कौन? तो भैया मैं तो कह रहा हूँ कि ये बुढ़ा सुड्ढा हो गया, अब ये चलने वाला नहीं। अगर मोदी जी कोई बढ़िया चेहरा ला रहा है तो मैं बीजेपी के साथ, वरना तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार में जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। अब एक बात और लास्ट में बोल रहा हूँ, अब नहीं बने वो आपकी मर्जी है। मैं एक बात बताइए, भाई साहब कहते थे लालू प्रसाद एक ऐसा मंत्री है जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चला दिया। अच्छा, ठीक है, रेलगाड़ी चलती ही नहीं थी, नहीं चलती थी। मैं खुद वहाँ का रहने वाला, कौन से वहाँ का रहने वाला। अगर मुझे पहले ट्रेन पकड़ना पड़ता था तो मैं बस से पटना आता था, लालू यादव पटना आता था। आप बोले, पहले इनसे बोल लो। में तो रेल चला दिए, और मुख्यमंत्री रहे 15 साल तो कुछ नहीं किए। सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लालू ने जिस तरीके से जो रेलगाड़ी चलती थी, जो बैलगाड़ी चलती थी, उसको रेलगाड़ी पर ला दिया। अब इन्होंने तमाम बातें हैं वो गिनवा दी। अब इन्होंने
अभी एक और आरजेडी का नारा था, वो भी बोल दिया इन्होंने, मुझे याद नहीं है, वही बोल दिया। लेकिन हम बात करें चिराग पासवान की, तो उनका भी तो ऐसा कहना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये चिराग पासवान सबसे अच्छा नेता है, मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छा चेहरा है। अगर बिहार से जाति पर वोट देना बंद हो जाए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा चेहरा है। अगर लोग जाति को छोड़ दें, को छोड़कर अगर मेरिट पर वोट दे तो चिराग पासवान सबसे अच्छा चेहरा है। इस बार अगर लोग जाति को पीछे छोड़ दें और वोट सिर्फ इस आधार पे करके आए कि विकास होगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, युवाओं को आगे बढ़ाने की बातें होंगी, तमाम जो चिराग पासवान वादे दावे कर रहे हैं, तो उस पर अगर जनता वोट डाल के आती तो मतलब अगर जाति छोड़ के मेरिट पर वोट देती है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। और ये बोले बैलगाड़ी छोड़ कर रेलगाड़ी चला दिए, तो 15 साल के शासनकाल में वो बैलगाड़ी वही चलाए थे। जब रेलवे मिनिस्टर बने तो रेलगाड़ी जो चलाए, तो 15 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो वो बैलगाड़ी भी वही चला रहे थे। आपका कहने का मतलब वो चाहते तो पहले भी चला सकते। पहले ही बैलगाड़ी चलने की जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ बैलगाड़ी चला रहे थे 15 साल तक। हाँ। चलो ये पुरानी बातें हो गई, पुरानी बात की बात नहीं है। 30 किलोमीटर मेरे घर से मेरा टाउन है, वहाँ जाने में हमें तब 3 घंटा लगता था। जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बना तब वहाँ रोड बनी, अभी एनडीए के साथ गठबंधन में आया था। तो बिहार में सरकार एनडीए की ही बनेगी। हाँ ये भाई साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी, हाँ नीतीश कुमार ने बढ़िया काम करा था, जब शुरू में आया था 10 साल उन्होंने बढ़िया काम करा। अब जो वो इतना पलटा है, वो इतना पलटा है कि उसे खुद पता नहीं कि मैं किसके पार्टी में हूँ। अभी पूरी खाका बीजेपी तैयार कर रहा है उसको हटाने के लिए। समझदार होगा तो पहले ही हट जाएगा। एक बात इन्होंने भाई साहब बोले थे चिराग पासवान का, हम चिराग पासवान पर कैसे विश्वास करें, बोलना मत भाई साहब, हम चिराग पासवान पर कैसे विश्वास करें। जो अभिनेता में नहीं चला वो नेता में चलेगा। जो बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, जो बाप का नहीं हो जनता का होगा। हाँ चिराग पासवान का एक नारा बड़ा अच्छा चल रहा था, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिल्कुल गलत, जीजा फर्स्ट, साला फर्स्ट। 5 सीट लाया था जमुई जिला से, 3 को बेच दिया, एक बहन को एक बहनोई को। तो ये जीजा फर्स्ट और साला फर्स्ट ये चल सकता है। वो एक काम जरूर कर सकता है, कंगना रावत को लेकर शूटिंग पे जा सकता है, इसके अलावा उसके पास कुछ काम नहीं। उन्होंने कहा 2014 में जिस तरीके से वो सांसद बन के जमुई सीट से आए थे, 5 सांसद, हाँ फिर गाजीपुर की तरफ चले गए, हाजीपुर की तरफ चले गए। हाँ तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि वो भागते रहते हैं। ये उससे भी बड़ी बात ये बोले कि जब वो अभिनेता में नहीं चले तो नेता में कैसे चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव क्रिकेट खेलने गए थे, पानी पिलाते रह गए। जब वो क्रिकेट में नहीं चले तो नेता में कैसे चलेंगे। इसकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे कर सकते हैं तेजस्वी यादव से, इनसे पूछिए एक बार। इसको इसलिए पसंद करते हैं कि वो उसका काम था। जब उसने 17 महीना में रह के जो काम करा है ना, बिहार की जनता उसे याद कर रही है। क्या हाल हो गया था, हॉस्पिटल का नौकरी मिला, हर चीज़ मिला। वो 17 महीने का सरकार, चाहे वो गठबंधन में मिलकर वो मुख्यमंत्री ही था, लेकिन काम इतना बढ़िया करा ना कि बिहार की जनता के दिल में जगह बना लिया है। और नीतीश कुमार को तो भैया बस एक हमारे बिहार का, इनका कहने का मतलब है जगह बना लिया। अभी ये बोले कि जब तेजस्वी कि 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, मकई की रोटी तावा में, नीतीशवा गेलो हवा में। अभी रुक जाइए भाई, ये बोले क्या कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो हॉस्पिटल में काम किए, जाते थे सस्पेंड कर देते थे। उप मुख्यमंत्री का वो काम था शिक्षा विभाग, और ये जो भी मेडिकल विभाग है वो उनके हाथ में था कि नीतीश कुमार के हाथ में था। तब पूछिए इनसे, मुख्यमंत्री का वो किया हुआ काम था कि उप मुख्यमंत्री का क्रेडिट हो, साथ में रहा, क्रेडिट लिया, बंदा ग्राउंड पर जाके काम करा, ग्राउंड लेवल पर, उसको लोगों ने पसंद करा। आप जी वो जाके किसी के घर में देखता है रोड बॉय। बिहार में ये कहते हैं जंगल रात का, परसों पुलिस वालों को कुचल के मार दिया, 9 साल की बच्ची, एम्बुलेंस नहीं मिलता था, लड़कियां मर गई। यार क्या तुम हॉस्पिटल में चूहा काट के खा जाता है, क्या बता रहे हो, पूछो इनसे। ऐसी सरकार चाहिए। 15 साल में हॉस्पिटल कहाँ था, गांधी मैदान में बैठा के और नौकरी बांटी जाती थी जाली पेपर पे। ठीक है, मीडिया में नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे घर में भी लोग जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी किए हैं। बीजेपी से एक चीज से नाराज हुई, इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, अकेला लड़ो ना बिहार में, क्या दिक्कत आ गई। धर्म छोड़ के वोट देना कितनी बड़ी बात हो गई। देंगे, हम दिया नहीं, हम मुसलमान हैं, हम देते। हमारी दादी 70 साल की, मैंने उनको पकड़ के लेगा बीजेपी को वोट दिलाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ यार, हम भी पसंद करते, क्या दिक्कत है। बीजेपी से कौन तकलीफ है हमें, ये बताओ, हैं कौन सी दिक्कत है। बिहार में जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो स्वास्थ्य को सबसे अच्छा करेंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, युवाओं पे ध्यान देंगे, महंगाई
महंगाई, बेरोजगारी, तमाम वादे दावे कर रहे हैं। क्या बिहार की जनता चिराग पासवान को लेकर आएगी? लेकिन बात तो ये भी चल रही है, क्या सीटें है वो बीजेपी सरकार इनको इतनी देगी कि वो सत्ता में आ जाए? 143 सीट पर लड़े, अकेला करे। अब नीतीश कुमार उस लोग रहा नहीं है, कोई जवान उवान को लाओ, बढ़िया है। हम इससे बढ़िया सम्राट चौधरी जी, उनको लाओ, क्यों कोई कम थोड़ी है, तो अच्छा नेता लाओ। अच्छा नेता, विकास की राह पे कौन सा नेता है वो बिहार को लेके जा सकता है विकास की राह पे? चिराग पासवान। चिराग पासवान। और ये जो अपने अभी नए नए जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी भी नीति अच्छी है, लेकिन अभी उनका ग्राउंड उतना मजबूत नहीं है। 2029 में वो लड़ने लायक होंगे, अभी तो लड़ने लायक नहीं है। प्रशांत किशोर बड़े आदमी ही हो, नहीं सम्राट चौधरी मस्त आदमी है, उनको मौका मिलना चाहिए, बढ़िया है। नीतीश कुमार से लाख गुना अच्छे हैं। हाँ, अब इनका कहने का मतलब यही है कि हम मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि मोदी जी करावे तो हम बोलेंगे उनसे अच्छा नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाइए। ये कहने का भाव है कि हम मोदी को डायरेक्ट खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी लकीर के सामने एक और उससे बड़ी लकीर खींचते जाए कि वो लकीर बड़ी हो जाए। नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर, लेकिन उसी का नेता सम्राट चौधरी को बनना चाहिए, क्योंकि पता है कि वो तो बन नहीं सकते हैं, तो इनको ही बोल दो। उनमें क्या कमी है, कितना बढ़िया है, पढ़े लिखे आदमी है, हर चीज़ है यार। आप बूढ़े हो गए, कोई जवान को भी सामने आने दो। नीतीश कुमार को मैं भी लाइक नहीं करता भाई कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताया है क्यों नहीं, कुछ चीज़ में कमी है नहीं है। पानी और पीके है, दूसरा कोई नहीं है। चलो वो आपकी पसंद है, बाकी मैं तो कह रहा हूँ सम्राट चौधरी हो।